रात के 2:17, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी मेरा फोन बजता है। एक अनजान नंबर, और जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उधर से सिर्फ एक ही आवाज आई, मत उठाओ ये कॉल, वरना तुम भी मर जाओगे। मेरा नाम राहुल है, और ये घटना आज से करीब 6 महीने पहले की है। मैं एक छोटे से शहर में अकेला रहता था, और उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद आ नहीं रही थी। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था। नो कॉलर आईडी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई प्रैंक होगा, लेकिन जैसे ही कॉल उठाई, उधर से भारी और टूटी हुई आवाज आई, राहुल, दरवाजा मत खोलना। मैं चौंक गया, क्योंकि उसने मेरा नाम लिया था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, बस कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर कॉल कट गई। अब मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने सोचा ये सब मेरा वहम है, और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन तभी टक टक टक, मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और झर्री से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरा फोन फिर से बज उठा। वही नंबर। हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने कॉल उठाई। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। मैं बाहर खड़ा हूं, दरवाजा मत खोलना। अब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी मैंने खुद देखा था, बाहर कोई नहीं था। मैंने डर के मारे दरवाजा लॉक कर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। तभी अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में मुझे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी, मेरे ठीक पीछे। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरा फोन अपने आप स्पीकर पर ऑन हो गया, और उसी आवाज ने कहा, अब तुम बच नहीं सकते। अचानक मेरे सामने दीवार पर एक परछाई दिखने लगी, एक इंसान की। लेकिन कमरे में मैं अकेला था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, और जैसे ही वो मेरे पास आई, मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, और उसमें जो फोटो दिखी, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो फोटो मेरी ही थी, लेकिन मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, और मेरी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मैं मर चुका हूं। और तभी फोन से आखिरी आवाज आई, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अगले दिन पुलिस को मेरा फोन मेरे कमरे में मिला। दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन मैं वहां नहीं था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात राहुल के साथ क्या हुआ था।